हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हमारी दुआ और ख्वाहिश है कि वो बाबरी मस्जिद अब उसी जगह तामीर हो। इंसाफ दो, मुसलमानों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मुसलमानों को इंसाफ दो। बना के दो, बना के दो, बाबरी मस्जिद बना के दो, बना के दो, बना के दो, बाबरी मस्जिद बना के दो। अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आज से 33 बरस पहले कुछ फ़िरका परस्तों और शरपसंदों ने हमारी मस्जिद शहीद कर दी थी। उसके बाद हम लोगों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के बाद हम लोगों को उम्मीद थी, अदालत पर भरोसा था कि हमारे साथ इंसाफ होगा, मगर हम लोगों को वहाँ पर इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद हम जिस देश में रहते हैं वो देश आइन से चलता है। आइन ने जिसने आइन बनाया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, उन्होंने आइन के ज़रिए हम लोगों को ये हक दिया है कि हम लोगों को अपना हक और जो इंसाफ के लिए एहतजाज करके हम अपना हक हासिल कर सकते हैं। आज लोक संघर्ष समिति 33 सालों से एहतजाज कर रही है। हमारे बाप दादा एहतजाज करते थे, आज हम एहतजाज कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा हमारी नस्लें एहतजाज करते रहेंगी। जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता, इंशाअल्लाह हम लोग एहतजाज करते रहेंगे। हिंदुस्तान की अदालत का फैसला हो गया उस पर, और हमारी ये आगे मैं बताता आपको कि असल में जो ये मुद्दा है ये एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, अब ये सियासी मुद्दा बन चुका है। बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है वो सियासी मुद्दा, और आज जो एजेंसियां हैं और इंसाफ के लिए जो बैठे हुए लोग हैं वो सियासी दबाव में काम कर रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हमको उनसे कोई उम्मीद नहीं है जब तक ये सियासी एजेंसियां गैर जानिबदारी तौर से और जो इंसाफ के मंदिर में बैठे हुए लोग हैं अगर इंसाफ की नहीं करेंगे तो ऐसे ही हमारे को कोई उनसे आस नहीं रहेगी। जब इंसाफ के मंदिर में जो लोग बैठे हैं अगर वो सही इंसाफ करने लग जाए तो इंशाल्लाह एक न एक दिन हमको ज़रूर इंसाफ मिलेगा और बाबरी मस्जिद दोबारा उसी जगह तामीर होगी। हिंदुस्तान में जो आज जो हालात चल रहे हैं, सब एजेंसियां और जो ये लोग हैं, ये पूरा देश जानता है कि यार ये सियासी दबाव में काम कर रही है। और खुशहाली और जो है अमन, ये मुल्क में दो चीज़ों से ही आएगा। पहला ये कि एक रोज़गारी और दूसरा इंसाफ। अगर रोज़गारी रहेगी, रोज़गार लोगों को मिलता रहेगा तो हिंदुस्तान के अंदर खुशहाली आएगी, और अगर इंसाफ होता रहेगा तो मुल्क में अमन रहेगा। और आज ये दोनों चीज़ें हमारे मुल्क में देखने को नहीं मिल रही है। ये आगे के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हम आपके चैनल के माध्यम से हुकूमत को यही करना चाहते हैं, अदलिया को आस्था के बुनियाद पे फैसला नहीं देना चाहिए, लॉ पॉइंट पे फैसला देना चाहिए। हम लोग यही डिमांड करेंगे कि यार हुकूमत से कि जो है इंसाफ दे हमको और बाबरी मस्जिद उसी जगह पर तामीर करवाए। आज बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 साल हो गए और रिवायत के मुताबिक बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी 19 जुलाई 1992 को बनाई गई थी और हिंदुस्तान में वाहिद ऐसे सेकुलर लीडर निहाल अहमद साहब जिन्होंने शहादत से पहले ही मुल्क को ये बता दिया था कि बाबरी मस्जिद शहीद होने वाली है, मगर उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त अदलिया जिस तरह से इंसाफ करना चाहिए था या बाबरी मस्जिद को सिक्योरिटी देना चाहिए थी, उस तरह की सिक्योरिटी नहीं दी गई। और निहाल साहब की कब्र पर आकर अजान देने का मकसद ये था कि ये ऐसे वाहिद लीडर थे। ये नई नस्ल को समझने की ज़रूरत है कि जो अपनी पूरी ज़िंदगी काली फित लगाए और अपने मरने के बाद भी उन्होंने पहले से बोल दिया था कि मेरी कब्र में काली फित बाबरी मस्जिद की शहादत की साथ में देना। उनसे कई मर्तबा कुछ सोशलिस्ट लीडर, कुछ कांग्रेस पार्टी के लीडरान भी कहते थे
कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। एक मस्जिद के शहीद हो जाने के बाद उसे भूल जाना चाहिए। तो साहब हमेशा कहते थे कि सवाल एक मस्जिद के शहीद होने का नहीं है, सवाल इस मुल्क के दस्तूर का है। बाबरी मस्जिद की शहादत सिर्फ़ एक मस्जिद की शहादत नहीं है, इस मुल्क के दस्तूर की शहादत है, इस मुल्क के सेकुलरिज़म की शहादत है। इसलिए उसका एहतजाज होता रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान आज़ादी के बाद दो हिस्से में अगर बटा तो 6 दिसंबर 1992 से पहले का हिंदुस्तान और 6 दिसंबर 1992 के बाद का हिंदुस्तान। और हम देख रहे हैं कि जिस जगह पर मस्जिद थी उसे शहीद किया गया, बाद में अदलिया में उसके केस चले और फैसला जो आया, जो कहा जाता है कि कानून सब के लिए बराबर है, लेकिन 2019 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उसने इस मुल्क के मुसलमानों को ये एहसास ज़रूर दिला दिया कि कानून सब के लिए बराबर नहीं है। मेजॉरिटी, आस्था और जजेस का बाद में इस तरह का बयान कि कोई बंदर आकर बैठता था और वो बंदर हमें हनुमान की तरफ से लगता था कि आया है और उसको देख के लगता था कि ये फ़ैसला करना चाहिए मंदिर बनाने का। तो ये कानून में इस तरह के आस्था पर फैसला होना ये मुल्क के लिए बराबर बात नहीं है। बहुत से लोग आज हो सकता है मुसलमान भी ये सोचते हो कि मंदिर तो बन गया है, मंदिर बन गया है, बिल्कुल सच बात है। 33 साल में आरएसएस का जो मिशन था उसको 25 सितंबर 2025 को मुकम्मल किया गया कि उस मंदिर पे भगवा झंडा लगाने के बाद हमें किसी मंदिर पर भगवा झंडा लगाने पर भी एतराज़ नहीं है, मगर जिस जगह जिस तरह से मस्जिद को तोड़ा और शहीद किया गया और उसके बाद जिस तरह से आज हमें 2 नंबर का शहरी बना दिया जा रहा है, हमें यह एहसास दिलाया जाता है कि इस मुल्क में कानून हमारे लिए बराबर नहीं है, बार बार ये एहसास दिलाने की कोशिश की जाती है। यही बात हमें बुरी लगती है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इंसाफ सब के लिए बराबर हो। वहाँ मस्जिद पहले भी थी, मस्जिद जिस जगह पर बनी है, मुसलमान का ये अकीदा है कि वो यही मानता है कि मस्जिद वहीं रहेंगी। हमने कभी ये नहीं देखा कि उस जगह पर किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में ये नहीं लिखा कि मंदिर तोड़कर बनी है, यानी वहाँ कोई मंदिर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर लिखा कि बाबरी मस्जिद अगर शहीद हुई है और बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है तो ये गलत था। जिन लोगों ने तोड़ा वो गैर कानूनी काम था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बाबरी मस्जिद की जगह का फ़ैसला हुआ और उस फैसले के आधार पर वहाँ मंदिर बनाया गया, तो उसी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में जब ये कहा गया कि मंदिर इल्लीगल तरीके से तोड़ी गई है, मस्जिद इल्लीगल तरीके से तोड़ी गई है, तो उन लोगों को सज़ा देने का काम हुकूमत ने नहीं किया, लेकिन उनको जो चाहिए था वो उसमें से लिया और जो इंसाफ का तकाजा था उसको पूरा नहीं किया गया। और निहाल साहब की कब्र पर आने का मकसद ही ये है कि इस मुल्क में वो मुल्की लीडर थे और दूरंदेश लीडर थे, वाहिद ऐसे लीडर मैं अभी बोला कि जिन्होंने मुल्क को ये मैसेज दिया था मालेगांव से कि मस्जिद शहीद होने वाली है। अगर मस्जिद उस जगह पर होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो फैसला 2019 में किया वो कर पाता था? क्या? कतई नहीं कर सकता था। पोजीशन की वजह से सुप्रीम कोर्ट को मौका मिला और उसने वो फैसला किया। अगर निहाल साहब की बात उस वक्त की सेकुलर सरकारें मानी होती या समझी होती तो आज मुल्क के हालात कुछ होते। जो कल सरकार में बैठे थे उनकी आज क्या हालत है ये भी हालत नहीं होती। हम ये बात मानते हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत मुल्क में सियासी, समाजी हर तरीके से बदलाव लाई और इसके पीछे उस वक्त जो सरकारें थी वो उसकी जिम्मेदार हैं और जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन खड़ा किया था आज वो सरकार में है। और उनसे हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि इस मुल्क में मुसलमानों को बराबर से इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें भी ये एहसास होना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से मुफ्ती साहब की तरफ से हम निवेदन लेकर आए थे
और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हम ज़िंदा है बाबरी मस्जिद की यादें और बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से जितनी कोशिश हम कर सकते हैं वो तमाम कोशिश हम करेंगे। उसी की ये कड़ी है कि हम यहाँ पर निवेदन दिए और हमने हमारी बात पहुँचाने की जो हमारे अंदर के जज्बात थे हमने लेटर में टाइप किए और उसको आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर हमने मेमोरेंडम दिया है। हम जब तक हयात रहेंगे हम अपने बच्चों को भी आने वाली नस्लों को भी बाबरी मस्जिद की याद उन तक हम ताज़ा रखेंगे। हम जब तक जिएंगे बाबरी मस्जिद हमारा ख्वाब है, अगर हम उसको पूरा कर पाए तो ठीक है, वरना हम आने वाली नस्लों को इस बात की वसीयत करके जाएंगे कि बाबरी मस्जिद जिस जगह थी उस जगह कायम होना चाहिए। ये काम हम नहीं कर रहे, तो आप इसको अपने वक्त में जब आपको इसका मौका मिले इसको करना रहेगा। ये हमारा ख्वाब है और इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से जो भी बंद बड़ा हम उसके लिए करने तैयार हैं। आज हम लोग एडिशनल एसपी साहब के पास शहादत बाबरी मस्जिद को आज 33 साल हो गया है, इसीलिए आज हम लोग ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की तरफ से हज़रत मुफ्ती वाजिद अली साहब किबला, हज़रत मुफ्ती नईम रज़ा साहब किबला और हाजी जुल्फ़िकार सेठ की सरपरस्ती में हम लोग एक निवेदन लेकर जो हर साल हम लोग देने के लिए आए हैं कि बाबरी मस्जिद जहाँ थी उसी जगह पर वापस उसको कायम करना चाहिए और शरीयत के एतबार से वो मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ता क़यामत रहेंगी। इसीलिए हम लोग एडिशनल एसपी साहब को ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के लेटर पैड पर हम लोगों ने लिख कर दिया है और गुजारिश की है कि हमारी आवाज़ को ऊपर भारत सरकार तक पहुँचाए। जमाती तंजीम की जानिब से हम एडिशनल एसपी की मार्फत, एडिशनल कलेक्टर के मार्फत सदर जमहूरिया हिंद साहिबा को हमने एक निवेदन दिया है कि बाबरी मस्जिद जो शहीद की गई वो कोर्ट के भी ख़िलाफ़ था और उस वक्त की हुकूमत ने पार्लियामेंट हाउस में कहा था कि मस्जिद तोड़कर मंदिर नहीं बनाई गई है। फिर उसके बाद जब ये मरहला हुआ तो हुकूमत ने इस बात का ऐलान किया था कि हम मस्जिद बना कर देंगे। मुसलमानों की मज़हब में मस्जिद एक जगह जब बन जाती है तो क़यामत तक मस्जिद रहती है। तो हमारी भावना है, हमारी श्रद्धा है, हमारी अकीदत है कि मस्जिद जहाँ थी वहाँ पर मस्जिद ही रहेगी और हम इस एहतिजाजी मेमोरेंडम के ज़रिए हुकूमत हिंद से हर साल यही मुतालबा करते हैं कि मुसलमान आस उम्मीद के साथ आपकी तरफ देखता है कि बाबरी मस्जिद में फिर कभी मुसलमान नमाज़ पढ़े। हमारी अकीदतों को, हमारी भावनाओं को हुकूमत जो है उस पर सीरियसली ले और हमारे मुतालबात पर गौर करे। बाबरी मस्जिद थी, रहेंगी और क़यामत तक इंशाअल्लाह रहेंगी। हमारी ये भावना है। इसी के साथ साथ ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम की मार्फत हुजूर सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी ग़ुलाम रसूल कादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान की रिवायत रही है कि बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को एहतिजाजन मेमोरेंडम दिया जाता था। हम उस रिवायत को बरकरार रखते हुए तंजीम की जानिब से शहर मालेगांव एडिशनल एसपी और वो एडिशनल कलेक्टर की मार्फत जो है हम सदर जमहूरिया तक ये मेमोरेंडम पहुँचाए हैं, निवेदन दिए हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे मुतालबात पर ज़रूर सुना जाएगा। की तरह इस साल भी 6 दिसंबर चुनाव भट्टी सिराज चौक मालेगांव शहर में बनाया जाता है। 1993 में 1992 में जो बाबरी मस्जिद शहीद करी गई थी, आज हम लोग उस गम में शरीक है और हमारी सीधी लड़ाई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो हमको एतमाद में लेकर फैसला दिया गया था कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आएगा वो इंसाफ से होगा, सही तरीके से होगा। हमको एतमाद में लेकर अदलिया ने ये फैसला लिया, मगर फैसला आने के बाद बरखिलाफ फैसला आया। हम उस फैसले के खिलाफ नहीं है, हम उस फैसले के खिलाफ में हैं
हमको इंसाफ चाहिए। हमारी जहाँ मस्जिद थी, जो जगह पे थी, उस ही जगह पे हमको बाबरी मस्जिद चाहिए। वो हमारे अल्लाह का घर है। वहाँ पर सदियों से अजान दी जाती थी, नमाज का एहतमाम किया जाता था, 5 वक्त की नमाज उस मस्जिद में पढ़ी जाती थी। मगर उसके बावजूद भी फैसला जो आया वो बिल्कुल बरखिलाफ आया, जिससे पूरे देश का मुसलमान का सेकुलर हिंदू भी नहीं है। राम मंदिर का जो निर्माण किया गया वो फैसले से हम मुतमईन नहीं है। अगर सही तरीके से फैसला होता तो हम मंदिर के लिए भी हिंदुस्तानी मुसलमान साथ में एक साथ खड़ा होकर एक एक ईंट लगाता, मगर हमको वो फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है। इस मुल्क के सुप्रीमो गांधी जी ने कहा थे कि अगर तुमको इंसाफ नहीं मिलता है, तुम्हारे खिलाफ इंसाफ आता है, तुम्हारे को हक नहीं दिया जाता है, तो तुम हक के लिए यहाँ हर शहर, हर जगह, जिस शहर में तुमको इंसाफ नहीं मिला है, वहाँ पर चौक चौराहों पर एहतजाज कर कर अपना इंसाफ मांग सकते हो। इसलिए आज हमने मालेगांव शहर, चुनाभट्टी, सिराज चौक पर हर साल की तरह इस साल भी बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए, बाबरी मस्जिद की जगह हासिल करने के लिए ये लड़ाई हम मरे दम तक लड़ते रहेंगे। हमारी आखिरी सांस तक लड़ाई है कि हमको वो मस्जिद उस ही जगह मिलना चाहिए। ये जो फैसला आया है गलत है, उसके खिलाफ हम एहतजाज दर्ज कराते रहेंगे हर साल की तरह जब तक हमारी ज़िंदगी है। चाहे हमें गोली मार दो, चाहे हमें फांसी दे दो, ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। हम इस लड़ाई को आखिर दम तक लड़ते रहेंगे और हमारा एहतजाज हर साल की तरह एहतजाज दर्ज कराते रहेंगे। 3:45 पर मस्जिद को शहीद किया गया था 1992 में। आज हम उसके एहतजाज में हम 3:45 पर अजान देंगे। हमारा वक्त हो चुका है, हम अब अजान देने जा